नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वर्तमान में जो स्टेट लिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग हमने देखा एसएसटी सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा सवाल वर्ल्ड इतिहास से आता है, यानी कि 9th-10th इतिहास आपको से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब कि विश्व इतिहास को पढ़ने के लिए 9th-10th इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या देखा कि विश्व इतिहास का जो कहते हैं पुनर्जागरण, ये सब का मैंने PDF तैयार करके और हम लोग आपस में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया विषय विश्व इतिहास। देखिए, यह है विश्व इतिहास। क्या है विश्व इतिहास? तो विश्व इतिहास में पहला पढ़ना है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, देखिए इसका अर्थ लिखा है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो फिर से जागना, इस शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, या दूसरा अर्थ इसको कह सकते हैं पुनः जन्म, यानी कि दोबारा जन्म लेना। इस तरह से पुनर्जागरण का शब्द होता है। पुनर्जागरण की बात करता है 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। कब से? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के बीच में जो है पुनर्जागरण काल कहलाता है। यहाँ मैप पे मैंने दर्शाया हूँ, यह है अफ्रीका। ये कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे है भूमध्य सागर। ये कौन सा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पास यहाँ पे एक देश मिलेगा, एक मिलेगा स्पेन, और ये जो है ये है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, यानी कि कहाँ पे? हिंद महासागर, ये है आपको अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के जस्ट मिलेगा आपको पुर्तगाल, और उसका ऊपर मिलेगा स्पेन, और स्पेन के ऊपर जाइएगा तो मिलेगा फ्रांस, और उसको बगल में है वो स्विट्जरलैंड। और जो नीचे जो दिख रहा है मछली की तरह, यही है इटली। ये क्या है? इटली। अब यही जो इटली है, यहीं से शुरुआत होता है पुनर्जागरण का समय। देखिए, पुनर्जागरण काल का शुरुआत यहाँ से होता है। एक शहर का नाम लिखा है फ्लोरेंस। क्या लिखा है? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है वहाँ पे दांते का जन्म हुआ, यानी कि एक कवि है, इटली का महान कवि। कौन सा? इटली का महान कवि, जिनका जन्म इटली में फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इनकी जन्म की बात किया जाए तो 1260 में हुआ था। इनका मृत्यु 1331 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 61 साल का समय गुजारे। अब इनका बारे में आगे देखते हैं कि जो दांते हैं, कौन? जो दांते ने क्या किया? पुनर्जागरण की शुरुआत किए। क्या किए? पुनर्जागरण की शुरुआत किए। इसलिए दांते को पुनर्जागरण का अदूत मानते हैं। जैसे हमारे इंडियन जो मॉडर्न में देखिएगा, आधुनिक भारत का अग्रदूत मानते हैं राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार से दांते को भी पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया। किसका? पुनर्जागरण का। लेकिन दांते ने एक कॉमेडी लिखना चाहा, लेकिन कॉमेडी लिखने से पहले उन्होंने सोचा कि क्या मैं स्वर्ग और नरक के कल्पना के बारे में दर्शाऊंगा, विवरण करूंगा स्वर्ग और नरक के बारे में। उन्होंने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक? डिवाइन कॉमेडी। कौन सा? डिवाइन कॉमेडी। लेकिन उनके पास एक समस्या था। लेकिन समस्या यह था कि प्राचीन भाषा जो था, क्या था? प्राचीन जो भाषा था वो लैटिन भाषा था। लेकिन इटली के बोलचाल की भाषा टस्कन था। क्या था? टस्कन। अब विचार कर रहे हैं कि जो टस्कन हमारा इटली का क्या है? ये इटली का क्या है? भाषा है, जबकि प्राचीन भाषा लैटिन है। तो ये सोच रहे हैं कि डिवाइन कॉमेडी किस में लिखूं। तो ये सोचे कि सबसे ज़्यादा
बोलचाल की भाषा है टस्कन, उसी में हम लिखेंगे। इसका मतलब कि डिवाइन कॉमेडी टस्कन भाषा में लिखे। कौन लिखे? दांते ने। आगे देखिएगा कि दांते के बारे में है कि दांते की मृत्यु कब हुआ। तो जन्म हुआ था 1260 में और मृत्यु होता है 1321 ईस्वी में। अब इनको मृत्यु के बाद पुनर्जागरण का चलाने का जो दूसरा व्यक्ति है जो भार संभालते हैं वो है पेट्रॉक। कौन सा? पेट्रॉक। पेट्रॉक ने क्या किया? पुनर्जागरण का भार संभालते हुए, वो भी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1304 में हुआ था और इनको मृत्यु हुआ था 1367 में। पूछेगा कि पुनर्जागरण का जो शुरुआत किए थे दांते ने, कहीं स्टेट में पूछ दे तो बताना पड़ेगा कि उसके बाद जो आए थे पुनर्जागरण के दूत बनकर, जागरण जो चलाने का दूसरा व्यक्ति थे वो था पेट्रॉक। पहला कौन थे? दांते। दूसरा कौन आए? पेट्रॉक। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इनका जन्म हुआ था 1304 में, अब जबकि 1367 में इनको मृत्यु हो गया। और एक बड़ी अच्छी बात पूछता है कि पेट्रॉक क्या थे? पेट्रॉक ते मानववाद का संस्थापक थे, यानी कि मानववाद या मानवतावाद का संस्थापक कौन थे? तो पेट्रॉक। इस प्रकार से रिवीजन करते हैं। आगे देखिए कि पुनर्जागरण आगे चलाने के लिए 3 कलाकार आए। पहला दांत आए, उन्होंने क्या किया? शुरुआत किया। दूसरा पेट्रॉक आए, उसके बाद 3 कलाकार आए। उभर कर कौन आए? 3 कलाकार, जेकरा में पहला जो था लियोनार्डो दा विंची और जो दूसरा थे माइकल एंजेलो। पूछता है, ये आपका टियर 4 में पूछेगा, स्टेट में पूछेगा कि दूसरा व्यक्ति कौन था? माइकल एंजेलो। और तीसरा कौन था? राफेल। यानी कि 3 कलाकार थे पुनर्जागरण के समय में। तो पहला कौन? लियोनार्डो दा विंची। दूसरा कौन? माइकल एंजेलो। और तीसरा कौन? राफेल। अब एक एक करके सारे को देखते हैं कि लियो दा विंची जो था वो चित्रकारी भी था, मूर्तिकार था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था और कवि भी था और गायक भी था। यानी कि लियोनार्डो दा विंची क्या था? एक चित्रकारी भी था। क्या था? चित्रकारी था, मूर्तिकार था, इंजीनियर भी किया हुआ था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था और कवि और गायक भी था। आप देखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ने चित्र बनाया था द लास्ट सफर, इसका नाम है। एक चित्र बनाया था द लास्ट सफर और दूसरा जो बनाया था मोनालिसा। यानी कि उन्होंने चित्र जो बनाया था कौन? लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफर क्या है? सफर। और दूसरा जो है मोनालिसा। दोनों अमर चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि दोनों इतना जो था अमर चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। सवाल पूछेगा कि लियोनार्डो दा विंची जो चित्र बनाए थे कौन कौन बनाए थे? तो द लास्ट सफर और दूसरा मोनालिसा। और दोनों क्या थे? दोनों अमर चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ये उनका कहानी है। आगे देखिएगा, आगे जो है माइकल एंजेलो। दूसरा कौन है? माइकल एंजेलो। ये अग्रदूत मूर्तिकार चित्रकार थे। ये भी थे क्या थे? अग्रदूत थे मूर्तिकार के लिए और चित्रकार के लिए। कौन? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का चित्र जो बनाया गया था, जो कौन बनाया गया था? जो पहला चित्र था द लास्ट जजमेंट। क्या था? द लास्ट जजमेंट। और जो दूसरा था द फॉल ऑफ मैन। देखिएगा इनका 2 चित्र था। माइकल एंजेलो का द लास्ट ऑफ जजमेंट और दूसरा था
द फॉलो ऑफ मैन, पूछेगा कि किसका चित्र बनाया हुआ था, बताना पड़ेगा। माइकल एंजेलो ने सिस्तान के गिरजाघर के ऊपर छत में, ये क्या है, छत में काके से चित्र बनाए थे, छत में चित्र बनाए थे। पूछेगा तो सवाल पूछेगा कि सिस्तान के गिरजाघर पे छत में किसने चित्र बनाया था, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपको आएगा, कौन सा आंसर आएगा, माइकल एंजेलो। आगे देखते हैं, तीसरा जो व्यक्ति था चित्रकार में था वो है राफेल। क्या है, राफेल भी इटली का चित्रकार था। राफेल क्या था, इटली के चित्रकार था। और इनकी सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी जो था जीसस क्राइस्ट की माता मेंडाना का चित्र था। किसका था, मेंडाना का। ये भी इटली के रहने वाले थे, इटली के चित्रकार थे। और राफेल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था वो जीसस क्राइस्ट की माता मेंडाना का चित्र इन्होंने बनाया था। कौन, राफेल ने। ये सारा पॉइंट है, पूछेगा बीपीएससी में पूछेगा, टीयर 4 में पूछेगा, बहुत वर्ल्ड इतिहास से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा आगे आया बोकेसियो। यह है बोकेसियो, इटालियन गद्य का जनक या कहानीकारक था। पूछेगा इटालियन का जो गद्य का जनक और कहानीकारक जो था कौन थे, बोकेसियो। इनका प्रसिद्ध पुस्तक जो था डेकामेरॉन। कौन था, डेकामेरॉन। पूछेगा बोकेसियो का किसका थे, तो इटालियन गद्य का जनक और कहानीकारक था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक था डेकामेरॉन। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। किनका, एक सवाल पूछेगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है, तो जियाटो का। जियाटो एक ऐसा व्यक्ति था कि जब पुनर्जागरण हो रहा था उस समय में चित्रकला का जनक या प्रसिद्ध थे। तो सबसे पूछेगा सवाल कि सबसे चित्रकला का जनक जो शुरुआत अगर किया जाए तो किसके द्वारा किया जाए, जियाटो द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार का जनक कौन थे। कहीं पूछ दे कि निबंधकार का जनक कौन थे, तो इंग्लैंड के था फ्रांसिस बेकनर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि बोकेसियो का इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार का भी जनक कौन थे, ये थे। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है डेकामेरॉन। और एक सवाल जो है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन थे, तो जियाटो। कौन थे, तो जियाटो। फिर पूछेगा पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार का जनक कौन थे, तो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। कौन थे, फ्रांसिस बेकन। ये है वर्ल्ड इतिहास का क्वेश्चन। आगे देखिएगा, एक सवाल पूछता है कि आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक, यानी कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन थे, तब मैकियावेली। आप नाम सुने होंगे, मैकियावेली। किनका, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली जो था कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के। कौन सा शहर के, तो फ्लोरेंस, जहाँ से दांते ने पुनर्जागरण का शुरुआत किया था, वही फ्लोरेंस इटली का रहने वाला मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक। सोचिए, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन करने वाला व्यक्ति कोई था तो था मैकियावेली। कौन था, मैकियावेली। इनका जन्म 1469 में हुआ था और इनका मृत्यु 1567 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा
आगे एक इनका एक पुस्तक है कि मैकियावेली का एक बुक्स जो लिखा हुआ है द प्रिंस, क्या लिखा हुआ है? द प्रिंस, जो राज का एक नवीन चित्र का प्रस्तुत करता है। तो यह है मैकियावेली से सवाल। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि माइंड में कुछ उतर जाए। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली। मैकियावेली किस देश के रहने वाले थे? तो इटली के। किस शहर के? तो फ्लोरेंस के रहने वाले थे। मैकियावेली का आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। इनका जन्म 1469 में और मृत्यु 1567 में हुआ था। मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस, जो राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं। आगे जो है इरासमस। कौन है? इरासमस। कौन है? इरासमस। देखिएगा, ये है इरासमस। ये हॉलैंड के रहने वाले हैं। हॉलैंड के हैं। कहाँ के? हॉलैंड के। इनका एक पुस्तक है, इरासमस का पुस्तक है द फ्रेज ऑफ फोली। द फ्रेज ऑफ फोली। इन्होंने क्या किया कि पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया। इन्होंने कहा कि मैं एक पुस्तक लिखता हूँ द फ्रेज ऑफ द फ्रेज ऑफ फोली, पादरियों के अनैतिक जीवन के बारे में और ईसाई धर्म की कृतियाँ पर प्रहार किया। किन्होंने? इरासमस ने। एक और आगे आएगा टॉमस मूर। टॉमस मूर ये इंग्लैंड के लेखक है। पूछेगा कि टॉमस मूर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कौन सा पुस्तक लिखा? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा यह है यूटोपियों। क्या है? यूटोपियों माने यूटोपियों ने पुस्तक लिखा और इनमें आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। कहीं पूछ दे कि किसने आदर्श समाज की चित्र प्रस्तुत किया, तो आपको आंसर आएगा टॉमस मूर। कौन आएगा? टॉमस मूर। उन्होंने एक पुस्तक लिखा यूटोपिया और आदर्श समाज की का चित्र का प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं। आगे आपको आएंगे मार्टिन लूथर। इन्होंने बहुत अच्छी बात है, ये तो पूरा बाइबल का अनुवाद ही कर दिया। बोला कि जो ईसा मसीह का जो चर्च में जो पूजा जो होते हैं उनको कहते हैं उनका बाइबल एक ग्रंथ होता है। पवित्र ग्रंथ क्या होता है? बाइबल। माने ईसा मसीह का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। आई बाइबल को अपनी भाषा में, जर्मन भाषा में लिख दिए। कौन? मार्टिन लूथर। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा शेक्सपियर किस देश के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के। और अमर चित्र इनका है, एक अमर चित्र के रूप में दर्शाया गया है रोमियो और जूलियट। कहीं पूछ दे कि रोमियो और जूलियट का अमर चित्र किसने बनाया था? तो शेक्सपियर ने बनाया था। कहाँ के रहने वाला था? इंग्लैंड के। और आगे देखते हैं कि आगे देखिएगा क्या है कि रोज बेकन। क्या है? रोज बेकन। ये भी इंग्लैंड के रहने वाला है। पूछेगा रोज बेकन कहाँ के रहने वाला है? तो इंग्लैंड के। और आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कहीं पूछ दे कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? तो रोजर बेकन को। वहाँ देखिएगा एक सवाल यहाँ पे है कि कोपरनिकस के बारे में कुछ चर्चा किया हुआ है विश्व इतिहास में। कोपरनिकस जो थे पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ? पोलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था टॉलमी। कौन था? टॉलमी। टॉलमी ने कह दिया, टॉलमी ने 140 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी कि सौर मंडल के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। ब्रह्मांड कहाँ? ब्रह्मांड केंद्र में क्या है? पृथ्वी है, यानी कि भू केंद्रित है। यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी कि सौर मंडल, इनका जो कहना था कि सौर मंडल केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। किसने कहा? यहाँ से फिर से काट के थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं
तो देखिएगा, ये है रोजर बेकन। क्या है? रोजर बेकन। तो रोजर बेकन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने पढ़ा किताब में कि एक व्यक्ति था टॉलमी, वो 140 ईस्वी में कहा कि सौर मंडल केंद्र में क्या है? सौर मंडल केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। ये टॉलमी ने कह दिया, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, गलत है। इनको कहा किया कि 1543 ईस्वी में उन्होंने खंडन किया कि सौर मंडल केंद्र में नहीं है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ये किसने बताया? कोपरनिकस ने। लेकिन जब टॉलमी ने कहा कि सौर मंडल केंद्र में पृथ्वी है, टॉलमी ने कहा 140 ईस्वी में, इसको कहते हैं भूकेंद्रित। लेकिन इसको खंडन किया, ये गलत है। जैसे ही इन्होंने कहा कि सौर मंडल केंद्र में क्या है? सौर मंडल केंद्र में क्या है? सूर्य है। तो कोपरनिकस के सिद्धांत पर गैलीलियो ने भी 1564 से लेके इनका 1642 में जन्म हुआ था, 1564 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1642 में। यानी गैलीलियो ने भी समर्थन किया कि सही बात है कि सौर मंडल के अंदर में क्या है? सूर्य है। कोपरनिकस का समर्थन किसने किया? गैलीलियो ने। उसके बाद देखिएगा न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 में और इनका मृत्यु हुआ था 1726 में। न्यूटन साहब ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे एक सेब गिरता है और सेब के बारे में उन्होंने रिसर्च किया कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। इसलिए उन्होंने रिसर्च करके गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। तो न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए। आगे देखिएगा, अब आता है धर्म सुधार आंदोलन। क्या है? धर्म सुधार आंदोलन। देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो होता है 16वीं शताब्दी इंग्लैंड से होता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत अगर देखा जाए 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ और इसका जो प्रवर्तक जो थे मार्टिन लूथर। यानी कि मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। और इन्होंने क्या किया कि बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में कर दिए। इसके बाद देखिएगा कि जॉन विक्लिक था, इन्होंने भी क्या किया कि धर्म सुधार को आंदोलन का एक बात कही कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा कि इसका मतलब कि धर्म सुधार आंदोलन एक ऐसा है, इसको नाम दिया प्रातःकालीन तारा। पूछेगा कि प्रातःकालीन तारा धर्म सुधार आंदोलन का किसने कहा? तो जॉन विक्लिक ने कहा। विक्लिक है ये था, जॉन विक्लिक ने कहा कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा। और इनको अनुयायी एक भी था, किनका? जॉन विक्लिक का अनुयायी था, इसे लोडाडस कहलाता था। इनका पूछेगा कि इनका अनुयायी को क्या कहलाता था? तो लोडाडस कहा जाता था। आगे देखिएगा, यहाँ पे पुनर्जागरण में लिखा हुआ है कि अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज जो है ये स्पेन के एक व्यक्ति था कोलंबस। यह है स्पेन और यह है कोलंबस। और इन्होंने 1492 में का अमेरिका की खोज किया। किसका? अमेरिका की खोज किया। लेकिन इसका नामकरण जो हुआ है अमेरिगो वेस्पुसी, इसका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी, जो इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। कहीं पूछेगा कि स्पेन के रहने वाला कौन था? कोलंबस। और 1492 में खोज किया किसका? अमेरिका का खोज किया। तो अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ? तो अमेरिगो वेस्पुसी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। फिर इसका मैंने थोड़ा मर्ज किया हूँ। यह है दक्षिण अफ्रीका और यहाँ से एक निकला था सबसे पहले भारत खोज करने के लिए बार्थोलोमो डियास। 1487 में पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन केप ऑफ गुड होम के पास दक्षिण
यानी कि अफ्रीका के दक्षिण बिंदु जो है जहाँ पे केप ऑफ गुड होम आंतरिक द्वीप भी कहते हैं, आशा द्वीप भी कहते हैं, उसकी खोज बार्थोलोमो डियास ने किया था। अब पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति जो निकला, जो भारत में सबसे पहले 17 मई 1498 पुर्तगाल ने वास्को डी गामा, पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत आया था। आगे देखते हैं, इसका एक मैगलन है। मैगलन के बारे में चर्चा किया गया है कि मैगलन जो है इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी बात इनके बारे में लिखा हुआ है। मैगलन ये स्पेन के रहने वाला था, जहाँ कोलंबस था वहीं के रहने वाला ये भी थे मैगलन। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला कोई व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति मैगलन है। मैगलन के बारे में कहा जाता है कि समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का, यानी पूरा विश्व का, यह विश्व का, ये पूरा विश्व, अब पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति जो है मैगलन। फिर इसके बारे में चर्चा किया गया है कि प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा है, सबसे विशाल है, उसका नामकरण अगर देखा जाए, प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने ही किया है। क्या किया? मैगलन ने ही। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा एक क्लास रिवीजन किया गया और उम्मीद करता हूँ कि मैं वर्ल्ड इतिहास टोटल मैं रिवीजन कराऊंगा आप स्टेट से पहले, और आप अच्छे से रिवीजन करें। बीपीएससी टीयर 4 में भी, स्टेट में भी ये मदद करेंगे। और मैं आने वाला दिन में जो एनसीईआरटी जो 9th क्लास का और 10th क्लास का है, उसका यहाँ पे अगला चैप्टर आएगा फ्रांसीसी क्रांति, ये 9th क्लास का चैप्टर 1। तो देखिएगा आगे आएगा फ्रांसीसी क्रांति, 9th क्लास का पहला चैप्टर। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल है टार्जन रिसर्च कोचिंग सेंटर, और बटन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।